हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। तो हम आगे का सफ़र तय करते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं नानी मोटी पनौती। तो यहाँ पे बाजू में है, करीब 5 मिनट लगेगा ट्रैक करके जाने में। तो चलिए जाते हैं वहाँ पे। चलिए, नर्मदा घाट है। कुंभेश्वर महादेव और नानी मोटी पनौती बड़ौदा से 75 किलोमीटर और भरूच से 80 किलोमीटर की दूरी पर आता है। तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ से उतरे थे रामेश्वर मंदिर से। यहाँ पे घाट है, ये नर्मदा नदी, और यहाँ से हमें ट्रैक करके जाना है। हमें वहाँ जाना है, वहाँ पे नानी मोटी पनौती मंदिर है, यहाँ पे शनि महाराज का। तो यहाँ से हम जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि शनि महाराज ने यहाँ पे तपस्या की थी, और भी रोचक कहानी है शनि महाराज की यहाँ पे आने की। तो वहाँ जाते और वहाँ पे हमें पता चलेगा कि क्या कहानी है। तो यहाँ आके हमें लगता है कि पुराने ज़माने में आ गए हो यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ से जाने का रास्ता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश के टाइम और जब डैम का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ तक ऊपर तक पानी आ जाता है। तो अभी पानी का लेवल कम है, तो यहाँ से हम जा सकते हैं, वरना तो हमें पूरा वो रास्ता घूम कर जाना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट है, तो महाराज ने कहा यहाँ से आप जा सकते हो, तो हम लोग जाते हैं यहाँ से। थोड़ा स्लिपरी रास्ता है। यहाँ पे मछुआरों की नाव है यहाँ पे। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, और यहाँ पे बहुत से महाराजों ने भी कहा है कि यहाँ पे कबीरवड़ के पास यहाँ पे लगभग ज़्यादातर नर्मदा नदी का जो डेप्थ है वो 200 फीट तक है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना गहरा रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम वीडियो स्टॉप करते हैं और वहाँ जाके मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शमशान है, तो बताने जैसा नहीं है यहाँ पे। तो हम वहाँ जाके मिलते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे हम जा रहे हैं वो जगह 2 नाम से प्रसिद्ध है, कुंभेश्वर महादेव और नानी मोटी पनौती। कुंभेश्वर महादेव, यहाँ पे महादेव ने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया था। मार्कंडेय ऋषि वही है जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया था, और महादेव ने उन्हें यहाँ पे दर्शन दिया था। और बाद में कई समय के बाद शनि महाराज ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो यहाँ पे 2 बड़ी घटना घटित हो चुकी है। तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे सैल है सब छोटे मोटे।
तो ये मूर्ति है विसर्जन के लिए, यहाँ पे जो विसर्जित किया हुआ जो फेस्टिवल आता है ना नवरात्रि और वो सब, वहाँ पे जो बाद में 9 दिन के बाद विसर्जन करते ना माता जी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हालत। अच्छा खासा ट्रैकिंग भी हो गया। ऊपर जाते हैं। तो मेन एंट्री यहाँ से है, आप बाई रोड यहाँ से आ सकते हो। तो हम घाट से आए थे रामेश्वर के वहाँ से, तो मैंने बाइक वहाँ पे रखा है, तो मैं वहाँ से ही चल कर आया। तो यहाँ पे कुंभेश्वर महादेव मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी और यहीं पर ही शनि महाराज को यहाँ पे क्रोध से शांति मिली थी। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी बहुत से लोग नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए हैं, दर्शन करने। गणपति बप्पा। तो चलिए महादेव के दर्शन करते हैं। तो कुंभेश्वर महादेव मंदिर। કુંભેશ્વર મહાદેવ છે. કુંભેશ્વર મહાદેવ સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. મુકુંદ ઋષિના પુત્ર હતા માર્કંડેય ઋષિ, એમને 64 તીર્થ કહેલા. એ 64 તીર્થનું જળ એક માટીના ઘડામાં લાવેલા. જ્યારે પારાયણ કરવા બેઠા ત્યારે અહીંયા કુંભનો ઘડો મૂકવામાં આવેલો. જ્યારે પારાયણ પૂરું થયું ત્યારે એ કુંભ ઉઠાવ્યો તો આપોઆપ ફાટી ગયો. એમાંથી શંકર ભગવાન પ્રગટ થયા, એટલે કુંભમાંથી પ્રગટ થયા એટલે કુંભેશ્વર નામ રાખવામાં આવ્યું. ભોળા ભક્તો જે કોઈ દર્શને આવશે એની હું મનોકામના પૂર્ણ કરીશ અને મનોવાંછિત ફળ આપીશ એમ કહી અદૃશ્ય થઈ ગયા અને અહીંયા શિવલિંગ રૂપે પ્રગટ થયા કુંભેશ્વર મહાદેવ.
यहाँ पे कुंभेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पे शनि महाराज का मंदिर है ऊपर, और नीचे नानी मोटी पनौती। पूरे भारत में ये एक ही मंदिर है जो पनौती का मंदिर है यहाँ पे। वो एक ही है। हाँ, शिव शिव और यहाँ पे काशी विश्वनाथ महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव है। ये काशी विश्वनाथ महादेव। और यहाँ पे पनौती की मंदिर है, पनौती माता का। तो पूरे भारत में यहाँ पे एक ही मंदिर है पूरे भारत में पनौती माता का। ऊपर मोटी पनौती है, नीचे नानी पनौती, और ऊपर शनि महाराज है। जो ले जाते हैं अंदर। श्री मोटी पनौती माता और ये नानी पनौती। ये बड़ी पनौती है 7.5 साल की, और ये ढैया छोटी पनौती है। अच्छा, ये छोटी पनौती। हाँ, ये शनिदेव का क्रोधित स्वरूप है। हाँ हाँ। ये गुजरात में एक ही मंदिर है छोटी बड़ी पनौती का। शनिदेव का नहीं है, शनिदेव का मंदिर है लेकिन साथ में पनौती का नहीं है, अच्छा, इसलिए ये पनौती का महत्व ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब शनि महाराज का जब क्रोध हुआ था तब उनका क्रोध दो भाग में विभाजित हुआ। एक मोटी पनौती जो हम साड़ा सती कहते हैं, और दूसरी नानी पनौती जो हम ढैया कहते हैं। तो चलिए शनि महाराज के पास जाते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे कहानी ये है कि जब बहुत युगों पहले जब शनि महाराज को जब क्रोध आया था, तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति से मतलब सलाह ली कि मैं क्या करूं जिससे मेरा क्रोध शांत हो। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने शनि महाराज को यहाँ पे आने को कहा, कुंभेश्वर महादेव आने को कहा, और यहाँ पे तपस्या करने को कहा। तब शनि महाराज यहाँ पे आए और महादेव की तपस्या की, और यहाँ पे उनका क्रोध शांत हुआ। और कहते हैं कि जब उनका क्रोध हुआ तब उनका क्रोध दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे हम साड़े सती कहते हैं और छोटी पनौती कहते हैं, ढैया कहते हैं। तो भारत में ये एक ही जगह है यहाँ पे जहाँ पे पनौती माता का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे स्वामी समर्थ के बैठने का स्थान, यहाँ पे चरण पादों का स्वामी समर्थ। काल भैरव भगवान। महाराज धन्यवाद जवान है शादी एमपी ना है यहाँ पे श्री नर्मदेश्वर लक्ष्मी यंत्र मंदिर।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।